मुझे बताएं, सलार की एंडिंग को लेकर बहुत सारे सवाल होंगे आपके माइंड में। जैसे कि एंडिंग में सभी को मालूम पड़ गया है कि देवा यानी अपना सलार एक शौर्यंगा है और यहाँ पर भारवा भी अपनी ट्राइब के साथ रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर अब सवाल है कि देवा भारवा की ओर से फाइट करेगा या फिर वर्दा की ओर से। ऐसा क्या होगा यहाँ पर कि ये इतने बड़े दुश्मन बन जाएंगे? ये क्वेश्चन सबसे बड़ा है। यहाँ पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। और खान सार, इसको भी हम समझेंगे, इसकी पॉलिटिक्स, इसकी हिस्ट्री, आज सभी पर बात होगी वन बाई वन। स्टे ट्यून। तो मूवी में खान सार पर ज्यादा फोकस किया गया है, तो हम इसी से स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मूवी के फर्स्ट हाफ में क्या हुआ उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम खान सार को निपटाते हैं। देखो, मूवी की प्रेजेंट टाइमलाइन दिखाई गई है 2017 की, जहां पर देवा का एक खास बंदा आद्या को स्टोरी सुनाना शुरू करता है। अब यहाँ से वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि खान सार को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारा कुछ खान सार से ही जुड़ा हुआ है। तो चलो सबसे पहले हम खान सार को समझते हैं। 1000 साल पहले डाकुओं की कुछ टीम हुआ करती थी जो कि 3 ट्राइब से बिलोंग करते थे, जो कि ये ट्राइब थी शौर्यंगा ट्राइब, मन्ना ट्राइब और घनियार ट्राइब। ये जहाँ भी लूट करते थे उस एरिया को शमशान बना देते थे। लूट कर सारा सामान खानसार ले जाते थे। खानसार इनका मेन इलाका था और ये बाहर जाकर लूट करते थे। ये ट्राइब्स 1127 से एक्टिव थी और धीरे धीरे पावरफुल होती गई। एंड जब अंग्रेज आए तो उनकी नजर खान सार पर भी गई, लेकिन खान सार उनके हाथ नहीं आया और इन ट्राइब्स ने अंग्रेजों को भी धूल चटा दी। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो इन तीनों ट्राइब्स के सरदार यानी शिव मन्नार, जो कि मन्नार ट्राइब से आते थे, वो दिल्ली गए और इंडिया की मैप से खान सार को मिटा दिया। और वहाँ पर ये खुल्ला बोलकर आए कि इंडिया का संविधान खान सार पर लागू नहीं होगा, बट खान सार का कानून पूरे इंडिया पर चलेगा। अब बेसिकली सीधा बताऊं तो खान सार दहशत पर खड़ा हुआ था। अब जैसे जैसे खान सार पावरफुल होता गया, वैसे वैसे शिव मन्नार ने इसको एक सिस्टम में बांध दिया। हाँ, ये वाला सिस्टम नहीं है। शिव मन्नार ने कानून की एक किताब लिखवाई जो कि इन सब पर लागू होती थी, एंड जिसको नाम दिया गया था निबंधन। इसको हम वैसे संविधान भी बोल सकते हैं। इस निबंधन के मुताबिक खान सार को 101 हिस्सों में बांट दिया गया, क्योंकि खान सार एक छोटा मोटा प्लेस नहीं था। जब इसको ट्रेलर में दिखाया गया था तभी मैं समझ गया था कि भाई ये एक पूरा वर्ल्ड है। खान सार को 101 हिस्सों में बांटा तो गया था, बट हर पार्ट का एक लीडर चुना गया। पहचान के तौर पर इन लीडर्स को वैसे एक खास कड़ा दिया गया था। अब इन कड़ों के हिसाब से लीडर्स के 3 दर्जे थे, यानी ग्रुप भी बोल सकते हैं। पहला था कापर, 1 वोट की पावर वाले 61 लीडर्स, जिसे इंडिकेट किया गया था इन पतले कड़ों से। दूसरे थे 3 वोट की पावर्स वाले 8 सरदार, जिन्हें ये मोटा वाला कड़ा दिया गया था। और तीसरे खुद थे कर्ता। तो यहाँ पर खान सार के किंग को कर्ता बोला गया है, उनसे नीचे सरदार और सरदार से भी नीचे कापर। तो ऐसा कुछ सिस्टम बनाया गया था। एट द एंड शिव मन्नार गद्दी पर बैठे एंड खान सार को सही से रूल किया। 1985 में शिव मन्नार अचानक से मर जाते हैं। अब इन्हें मारा गया या फिर अपने आप मरे, ये किसी को नहीं पता। इनके जाने के बाद थ्रोन खाली था, तो गड़बड़ तो होनी है। अब यहाँ पर तीनों ट्राइब्स के समझौते से धारा, जो कि शौर्यंगा कबीले का लीडर या फिर नायक था, उन्हें चुना गया था गद्दी पर बैठने के लिए। और इसी को लेकर शिव मन्नार का बेटा यानी राज मन्नार को ये बात हजम नहीं हुई। उसने कहा कि मेरे होते हुए मेरे बाप की गद्दी पे ये शौर्यंगा कबीले का नायक कैसे बैठेगा? मेरे बाप की गद्दी पर तो मैं ही बैठूंगा। तो फिर ये तो होना ही था। रातों रात मन्नार ट्राइब के लोगों ने यानी शिव मन्नार के बेटे राज मन्नार ने ये प्लान बनाया कि हम शौर्यंगा कबीले को जड़ से खत्म कर देंगे। मन्नार ट्राइब के लोगों ने शौर्यंगा कबीले के बच्चे, बूढ़े, बड़े, औरतों सभी को मरवा दिया, वो भी रातों रात। बट यहाँ पर शॉकिंग की बात ये थी कि शौर्यंगा कबीले के कुछ मेंबर्स अपने बच्चों को छिपा जाते हैं, जो कि सीक्रेटली अपना नाम बदलकर यहाँ पर रहने लगते हैं एंड कोई भी उनको पहचान नहीं पाता। लेकिन आगे चलकर हमें बताया क्या एक सीक्रेट, एंड वो सीक्रेट था देवा और देवा की माँ शौर्यंगा थे। एंड मन्नार आर्मी उन्हें भी मारने गई थी, बट वर्दा ने उनको बचा लिया। बट वर्दा को एक चीज सेक्रीफाइस करनी पड़ी, अपना ये कड़ा। वर्दा ने अपने फ्रेंड और उसकी माँ को बचाने के लिए सरदार का पद सेक्रीफाइस कर दिया। अब इन सबके बाद धारा को याद रखना, क्योंकि वो बहुत काम आने वाला है। अब राज मन्नार को लग रहा था कि उसने शौर्यंगा कबीले को जड़ से खत्म कर दिया, बट कलेश अभी बाकी था। भारवा, जो कि राज मन्नार का दामाद बना, वो एक शौर्यंगा था। अब एक्चुअली में हुआ क्या था, राज मन्नार ने शौर्यंगा कबीले को खत्म करने के बाद वो खुद खान सार का किंग बन गया था। बट घनियार ट्राइब की ओर से कोई कलेश ना हो, तो इस वजह से उसने गवर्नर्स को यानी सरदार को आपस में बांट लिया, जो कि 8 सरदारों में से जिनके पास ये मोटा कड़ा था, 5 सरदार के पद घनियार को दे दिए और 3 पद दिए उसने अपने ही ट्राइब वाले को, जो कि एक था उसका बेटा रुद्रा, जो कि उसकी पहली पत्नी से था, दूसरा था उसका दामाद यानी भारवा, और तीसरा सरदार था ओम, जो कि राज मन्नार की पहली बीवी का भाई था, और वरदराज मन्नार था दूसरी पत्नी का बेटा यानी रुद्रा का स्टेप ब्रदर।
आई होप सो यहाँ तक तुम्हें सारी चीजें इजीली समझ आ गई होंगी। अब जैसा कि मैंने बताया कि भारवा शौर्यंगा का विलेज था, तो अपनी कबीले यानी अपनी ट्राइब का बदला लेने के लिए ये इन्हीं के घर में घुसकर षड्यंत्र रचने लगा, जहाँ पर इसने अपनी चाल खेली और इस चाल के मुताबिक ये सक्सेसफुल हुआ। बट यहाँ पर एक खिलाड़ी मेन था, वो था राजमन्नार की बेटी यानी राधा, क्या नाम था इसका, आई गॉट राधा रमा। राजमन्नार की गैर मौजूदगी में ये सारे लोग आपस में लड़ रहे थे गद्दी के लिए, तो राधा रमा ने सीज फायर का ऐलान कर दिया एंड इसे रद्द करने के लिए यहाँ पर हुई वोटिंग। एंड इसके बाद वोटिंग किसके पक्ष में गई थी ये हम सभी को पता है, सीज फायर हट गया था और फिर से लड़ाई चालू हो गई। एंड इसके बाद कहानी सिंपल है, सभी ने अपनी आर्मी खड़ी कर रखी थी और लास्ट में ये भी मालूम पड़ गया था हमें कि देवा एक्चुअली में शौर्यंगा कबीले से है। बट यहाँ पर बरदा को तो ये बात पहले से पता थी, तो यहाँ पर उसे टेंशन लेने की जरूरत है या फिर नहीं, ये बात थोड़ी इंटेंस हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर देवा को तो फॉर श्योर ये बात तो पता ही होगी कि उसके फादर को मन्ना ट्राइब्स ने मार दिया था। और जैसा कि वो फुल फॉर्म में आ रहा है शौर्यंगा के, तो इसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि ये वर्दा के खिलाफ ही हो जाएगा। बट यहाँ पर थोड़ी चीज हमें समझनी पड़ेगी, जैसे भारवा देवा को जानता था, तो मे बी यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि भारवा देवा को ये बता दे कि उसके फादर धारा को एक्चुअली में वर्दा के फादर राजमन्नार ने मारा है। तो इस बात को लेकर दुश्मनी की एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, और दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वर्दा को डर लगेगा, डर इस बात का कि देवा कहीं खानसार का किंग ना बन जाए, क्योंकि नो मैटर देवा कुछ भी कर सकता है, किसी भी मुसीबत से निपट सकता है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि वर्दा ये जंग जीतने के बाद देवा को यहाँ से निकाल देगा, ताकि खानसार के लोग देवा को किंग ना बना दे, या फिर ये भी हो सकता है कि वो खानसार का किंग बन भी गया हो। तब यहाँ पर कुछ लोग बोलते भी हैं कि ये वाली सील इसी की बनाई हुई है, यानी देवा की ही बनाई हुई है। सो अब प्रेजेंट टाइम यानी 2017 में राधा रमा के प्लान के मुताबिक देवा यानी सलार और वर्दा की फिर से फाइट होगी, क्योंकि देवा ने एक रूल का उल्लंघन किया है जो कि था इस सील को रोकने का। सो ये तो था मेरा मानना, बाकी तुम क्या सोचते हो इसके बारे में उसे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी मुझे कमेंट में सजेस्ट करना कि अगली वीडियो में सलार के ऊपर किस बारे में बनाऊं, और हाँ मेरे सेकंड चैनल दी मोहित को जरूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस पर बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।